बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, भारतीय रियासत अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लंदन के लिए उड़ान भरने वाली परवाज AI 171 को हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे, जिनमें 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी भी शामिल है। तैयारे में सवार मुसाफिरों में साबिक वज़ीर आला भारतीय गुजरात विजय रूपानी भी शामिल है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही तैयारे का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया था। भारतीय रियासत अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। आपको बताएं कि लंदन के लिए उड़ान भरने वाली परवाज AI 171 को हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हो गए हैं। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। तैयारे में 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी भी सवार था। भारतीय रियासत अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लंदन के लिए उड़ान भरने वाली परवाज AI 171 को हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हो गए हैं। तैयारे में अमले के 12 अरकान में 242 अफराद सवार थे, जिनमें 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी भी शामिल है। तैयारे में सवार मुसाफिरों में साबिक वज़ीर आला भारतीय गुजरात विजय रूपानी भी शामिल हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही तैयारे का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया था। भारतीय रियासत अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद मुसाफिर हलाक हुए हैं। परवाज AI 171 को हादसा पेश आया है। अहमदाबाद में तैयारा हादसा, बरतानिया ने इमरजेंसी राबता नंबर जारी कर दिया। बरतानिया के दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानिया हिंदुस्तान में मकामी हुकाम के साथ मिलकर हक़ाइक़ को फौरी तौर पर कायम करने और मुलविस अफराद को मदद फराहम करने के लिए काम कर रहा है। जिन बरतानवी शहरियों को काउंसलर मदद की ज़रूरत है या उन्हें दोस्तों या ख़ानदान के बारे में खदशात हैं, उन्हें इमरजेंसी नंबर पर कॉल करनी चाहिए। इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया गया है। बरतानवी हुकाम की जानिब से इस पर कॉल कर सकते हैं। बरतानिया भारत में मुकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहा है। बरतानवी हुकाम की जानिब से कहा गया है, अहमदाबाद में तैयारा हादसा, बरतानिया ने इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया है। बरतानिया भारत में मुकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहा है। बरतानवी हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। पाकिस्तान के पार्लिमानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का एयर इंडिया हादसे पर गहरे दुख का इजहार। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एयर इंडिया की परवाज़, जिसमें तकरीबन 240 मुसाफिर सवार थे, अहमदाबाद के करीब टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गई। उन्होंने अपने बयान में भारत के अवाम के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का एयर इंडिया हादसे पर गहरे दुख का इजहार। ईरान जौहरी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ऐलान। करारदाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने मंजूर की है, जिसमें ईरान की अपनी जिम्मेदारियों पर अदम तामील की मजम्मत की गई। 19 अरकान ने हिमायत में, 3 ने मुखालफत में और 11 ने गैर जानिबदारी इख्तियार की और 2 ने वोट नहीं दिया। यह करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार की थी। ईरान पर हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा है कि उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जंग मुस्तलद की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमसे ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में अमरीका के तमाम अड्डे हमारी पहुँच में हैं। ईरान हिचकचाए बगैर खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी, मजबूत और पुरअमन है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इसे तवज्जो से सुना जा रहा है। भारत से मुतल्लिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और ख़बरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ और अमली इक़दाम ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी हैं और इनसे अमरीका बखूबी वाकिफ है। इन्हीं इक़दाम के बाइस पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी को नेतन्याहू की सस्ती नकल कहना इनका कामयाब तरीन बयान था, जिस पर वसी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को यह गलत फहमी थी कि पाकिस्तान दाखिली तौर पर मुत्तहिद नहीं, लेकिन जब जंग का वक्त आया तो पूरी कौम एक सफ में खड़ी थी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुत्तफिक का तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं, सजाए मौत बरकरार। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई। CCTV फुटेज, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। मुलजिम की शनाख्त सही हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। फैसले में कहा गया कि जाहिर जाफिर की नूर मुकद्दम को अगवा करने के इल्जाम की सजा खत्म और बरी किया जाता है। नूर मुकद्दम को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने पर जाहिर जाफिर की सजा सजाए मौत बरकरार है। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। शरीक मुलजिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान जितनी कैद काट ली उसके बाद रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स बख्शी खाना में लाया गया एक मुलजिम फरार हो गया। डयाला से मुलजिमान को पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स बख्शी खाना गिनती के दौरान एक मुलजिम कम निकला। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ताहाल पुलिस तस्दीक न कर सकी कि मुलजिम जुडिशल कम्प्लेक्स अडयाला से आते रास्ते में फरार हुआ या अडयाला जेल में ही रह गया है। मुलजिम अमानुल्लाह के खिलाफ नशियात का मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कम्प्लेक्स बख्शी खाना गिनती के दौरान एक मुलजिम कम निकला है। इससे मुतल्लिक मजीद बताएं, पुलिस ने गुमशुदा मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में गैर मामूली इजाफा। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में गैर मामूली इजाफा वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना है कि हम हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज करेंगे। कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की जाए। 2008 से 10 तक PPP ने 20% तनख्वाहों में इजाफा किया। 2011 में PP हुकूमत ने तनख्वाहों में 15% इजाफा किया था। क्या इनको कह रहे हैं कि 50% तनख्वाहों में इजाफा करो, पेंशन्स में 50% इजाफा करो। कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 है। मुझे प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना बैठकर 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। ये सूरत हाल है। अब हम उसको कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 करें मिनिमम वेज को। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और एक मुल्कगीर एहतजाज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के 2 दुश्मन हैं, PTI और भारत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट करा चुकी थी। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI के मुताबिक 6 मई तक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल नहीं थी और सिपा सलार मनसब के अहल नहीं थे। 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दलेराना क़यादत का मुजाहरा किया। $50 अरब का खसारा पैदा करके PTI हुकूमत ने 6% ग्रोथ की। PTI दौर की बिछाई हुई सुरंगों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनली डिफॉल्ट करा चुकी थी। 6 मई तक PTI के मुताबिक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल नहीं थी। 10 मई को क्या साबित हुआ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस क़यादत का मुजाहरा किया जो दलेराना क़यादत आज तक किसी पाकिस्तान के सिपा सलार के हिस्से में नहीं आ सकी। $50 अरब के लगभग पैदा करके क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने आखिरी साल 6% ग्रोथ ली। वज़ीर आला पंजाब ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबा पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। बजट में बताया गया है कि गरीबों की तादाद में इजाफा हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का गढ़। ज़ाती तौर पर जानता हूं कि सिंध में करप्शन उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बावजूद गुर्बत में इजाफा हो रहा है। मिडिल क्लास पर तो यलगार की जा रही है मगर बड़े लोग टैक्स से कोसों दूर हैं। अरकान असम्बली ने भी अपनी तनख्वाहों में कई 100% इजाफा कर दिया।
और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव के इंतबाह जारी कर रखा है। हीट वेव से बचने के लिए माहिरीन क्या तजावीज़ देते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाह, जो इस वक्त माहिर तिब के साथ मौजूद हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशिन गोई भी जारी कर दी गई है और इंतबाह भी जारी की गई है कि ये इलाके जो हैं वो हीट वेव की लपेट में हैं। अब हीट वेव के दौरान शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर का जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर उसामा जावेद मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप बेसिकली इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। एक तो ये है कि ठंडी जगह पे रहें, ट्राई टू अवॉइड द सन, हॉट एनवायरनमेंट्स जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेन स्टे सबसे जो इफ़ेक्टिव होता है वो प्रॉपर हाइड्रेशन है। अब हाइड्रेशन के लिए सिंपल लोग पानी की बोतलें भी रख सकते हैं, वरना ORS अगर लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी है तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर डिफिशिएंसीज ना हो, एंड होपफुली उससे आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि माहिरीन का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए जितना ज़्यादा हो सके धूप से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। जी, दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि मासूम हाथ सिर्फ कलम थामने के लिए होते हैं, मुशक्क़त के औजार उठाने के लिए नहीं। इस दिन का मकसद बच्चों को जबरी मुशक्क़त से निजात दिलाना है। मगर अफसोस कि हमारे गिर्द ऐसी कई कहानियां सांस ले रही हैं जो इस दिन की रूह को चैलेंज करती हैं। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा बुज़दार की एक खुसूसी रिपोर्ट। जबरी मुशक्क़त ये महज एक कानूनी इस्तिलाह नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। ऐसा अमल जो बच्चों के बचपन को छीन लेता है, इनके ख्वाबों को रोंद डालता है और इन्हें स्कूल के बजाय रोजगार की तल्ख राहों पर डाल देता है। कभी दवाई ले लिया, कभी गोली ले लिया, यहाँ से वहाँ से, बस इसी तरह हमारा थोड़ा बहुत निज़ाम चलता है। कोयटा के 2 मासूम भाई जाहिद और बालाज रोजाना अपनी छोटी सी उम्र की तमाम खुशियां दिल पर पत्थर रखकर दफन कर देते हैं और निकल पड़ते हैं शहर की मार्केटों में, सिर्फ इसलिए कि इनके घर का चूल्हा जलता रहे और बीमार वालिदैन की दवा मुयस्सर आ सके। बहुत साल हमारे अबू बीमार था, अभी डिप्टी में जा रहा था, जा रहा फिर उस लोगों ने बोला भाई अभी आपने बहुत साल नहीं छोड़ा है, अभी फिर डिप्टी में आ रहे हो, आपका ये नहीं होएगा। जाहिद और बालाज के लिए चाइल्ड लेबर का कानून महज किताबी बात है। इनके लिए असल कानून वो मजबूरी है जो हर सुबह इन्हें स्कूल की घंटी से पहले बाजार के हंगाम में धकेल देती है। इस मोटरसाइकिल मार्केट में काम करने वाले ये छोटे बच्चे, ये छोटे नहीं हकीकत में अपने घर के बड़े हैं। हुकूमत को चाहिए इनके सर पे भी हाथ रखे ताकि इनके घर का निज़ाम चल सके। कैमरामैन जवेद बुक्टी के साथ गुलाम मुस्तफा बुज़दार, ABN न्यूज़, कोयटा।